अरब की फ़ौजें और दुनिया की फ़ौजें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ मिलेंगी और उनका लश्कर बढ़ेगा तो पूरी दुनिया में ईसाई भी मिलना शुरू हो जाएंगे और ईसाइयों की जमात मिलेगी और वो सारे इत्तेहाद करेंगे और एक बहुत बड़ी इस्लामी फ़ौज अपनी ईसाइयों की फ़ौज बनाएंगे। सही बुखारी के अंदर है कि हर झंडे के नीचे 12-12 हज़ार फ़ौजी होंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मक्के से कूच फरमाएंगे, मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे, आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े की ज़ियारत करेंगे और फिर शाम की तरफ रवाना हो जाएंगे। फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ईसाइयों के ख़िलाफ़ जिहाद करेंगे। दिमश्क के करीब व जवार में ईसाइयों की फ़ौज से आमना सामना होगा। फिर जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फ़ौज है, जो बड़ी फ़ौज होगी, उसमें अरब के लोग भी होंगे, पूरी दुनिया के लोग, जो भी लोग होंगे। हदीस के अंदर आता है कि इस इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फ़ौज के 3 गुरोह बन जाएंगे। एक गुरोह तो वो होगा जो इन ईसाइयों की, इन नसारा की तादाद को देखकर कि पूरी दुनिया के ईसाई मुत्तहद है, वो उनको देख के डर के भाग जाएगा, एक गुरोह। और ये वो गुरोह होगा जिनको अल्लाह तबारक व तआला कभी माफ़ नहीं फरमाएगा। दूसरा गुरोह वो होगा जिसमें कुछ खुशनसीब लोग शहीद हो जाएंगे। हदीस के अंदर आता है कि इन खुश शहीद होने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ग़ज़वा बदर और उहद के शुहदा के बराबर मर्तबे देगा, इतना ऊंचा मकाम देगा। और तीसरे जो कुछ लश्कर होगा, जो शाम को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बचा कुचा इसको लेकर शाम को वापस आ जाएंगे, कुछ लश्कर बचेगा, ज़्यादा नहीं बचेंगे। एक गुरोह तो भाग जाएगा, दूसरा गुरोह मैदान जिहाद में शहीद हो जाएगा और तीसरा हिस्सा जो होगा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वो लेकर आ जाएंगे। फिर दूसरे दिन भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ये जो बची हुई फ़ौज होगी इसको लेकर ईसाइयों के मुकाबले के लिए निकलेंगे। इस रोज़ भी मुसलमान बग़ैर फ़तह या मौत के जंग के वापस से न पलटेंगे। बहुत से मुजाहिदीन इसमें शहीद हो जाएंगे और कुछ रह जाएंगे जिनको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम शाम को अपने लश्करगाह में लेकर वापस आ जाएंगे। तीसरे दिन फिर एक बड़ी जमात जो बची हुई होगी, इसके साथ ये अहद, ज़िंदगी या मौत, फ़तह या जंग, इसके अहद लेकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मैदान में जाएंगे तो एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें से शहीद हो जाएगा, फिर वापस आ जाएंगे। फिर चौथे दिन भी यही सूरत हाल होगी। चौथे दिन के बाद 5वें दिन या किसी दिन फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो मुसलमानों की थोड़ी सी बची हुई फ़ौज होगी, इस फ़ौज को लेकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मैदान कारज़ाज में जाएंगे और उसमें जाकर इनसे लड़ाई करेंगे और ईसाइयों को उसमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मुसलमानों को अल्लाह ताला खुली फ़तह नसीब फरमाएगा। हदीस के अंदर आता है कि ईसाइयों का इस कदर जानी व माली नुकसान होगा कि बाकी रह जाने वाले ईसाइयों के दिमाग से हुकूमत करने की बू जाती रह जाएगी और बेसर सामान होकर नहायत ज़लील व रुसवा होकर भाग खड़े होंगे। मुसलमान इनका ताक़ुब करके अक्सर ईसाइयों को जहन्नुम रसीद करेंगे। इस फ़तह के दिन, जिस दिन ईसाइयों को कत्ल किया जाएगा और ज़लील रुसवा होंगे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों में, मुजाहिदीन के अंदर माल गनीमत इतना ज़्यादा तकसीम करेंगे, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अहादीस के अंदर आता है कि उस वक़्त उनके दिलों के अंदर उसको लेने का शौक़ व जज्बा भी नहीं होगा, शौक़ ही नहीं होगा। इसकी बहुत सारी वजूहात होंगी। एक वजह तो ये होगी कि वो जो बचे कुछ मुसलमान होंगे, मुजाहिदीन होंगे, उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत नहीं, आखिरत की मोहब्बत होगी, उससे उनको कोई गर्ज़ नहीं होगा। और दूसरी वजह ये होगी कि इनके ख़ानदान के इतने सारे लोग शहीद हो चुके होंगे जिसकी वजह से मतलब हर ख़ानदान में से 1% आदमी बचा होगा, तो जिसकी वजह से उनको वैसी दुनिया की रग़बत ख़त्म हो गई होगी। इसके बाद इमाम